हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सूरज एसपी। तो यार आज मैं कुछ नई पतंगें लाया था, क्योंकि यार हमारे यहाँ नाग पंचमी में भी काफ़ी पतंगें उड़ाई जाती हैं और अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो काफ़ी पतंगें उड़ने लगी हैं। इस वजह से मैं कुछ पतंगें लाया था। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर इंटरेस्टिंग काइट वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and leave. तो ये देखिए, ये जो भी पतंगें हैं सारी मंझोली पतंगें हैं और मैं इनका प्राइस भी बताऊंगा। ये सारी 4-4 रुपये में पड़ी हैं। तो मैं दिखाता हूँ। ये रहा एक चौका, ब्लू पे येलो दिल बना हुआ। देखिए नॉर्मल पतंगें हैं, कुछ खास काम नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल कलर की वजह से। तो ये रहा दूसरा चौका, मतलब ब्लू में ही देखिए ग्रीन कलर की डिज़ाइन है। तीसरा चौका ये ब्लू नहीं ब्लैक है यार। ये 2-3 पतंगें हैं, ये देखिए ब्लू में रेड और ये येलो ब्लैक, बाकी मैंने इनकी उड़ा रखी हैं। तो ये देखिए ब्लू में वाइट बॉल बनी हुई है। फिर ये देखिए ब्लू में ग्रीन और ये प्लेन ब्लू, ये भी यार पूरे प्लेन ब्लू का ही चौका है। तो ये 2 चौके हैं। और ये रहा एक चौका ब्लू में ऑरेंज बॉल। फिर यार ये लास्ट चौका येलो में पिंक बॉल। तो यार ये लगभग अब 40 से 50 पतंगे हैं। तो यार फिर मैं दिखाता हूँ जो आज का यार मेन टॉपिक है। तो भाई आज का मेन जो टॉपिक है तो वो भाई कि पतंगे मतलब ढील से कैसे लड़ाते हैं, मैं उस पर आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यार उसके लिए मैंने पहले तो सोचा था कि मैं पतंग उड़ा करके दिखाऊँगा, बट यार वो हो नहीं पाया। तो मैं डमी पतंगों की सहायता से दिखाता हूँ। ये देखिए साथ से आप लोगों को दिख रहा हो डमी पतंगे, एक वाइट है और एक मैंने ब्लैक वाला टेप लगा रखा है। दोनों थर्माकोल की हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ आए। तो यार मैं ऊपर नीचे दोनों के पेज बताऊंगा, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि ढील के पेज मैं लड़ाना तो जानता हूं, बट यार मैं अक्सर मतलब बहुत कम काट पाता हूं और मेरी ज़्यादा चली जाती। तो ये देखिए, अगर आप ऊपर से हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब चक्कर देखिए, हमेशा अगर आप ढील से पेज लड़ाते हैं तो केवल ढील देने से काम नहीं होता है। आपको पतंग को इस तरीके ढील देना कि पतंग घूमती रहे, चक्कर लेती रहे और पतंग के धागे पे वजन बना रहे, तभी आप दूसरे की पतंग काट पाएंगे। पहले मैं ऊपर का बताऊँगा। अगर आप ये ब्लैक वाली पतंग आपकी है समझिए और ये वाइट वाली अपोनेंट की, तो आप ऊपर से लेकर अपनी पतंग, ठीक, तो आपको ऊपर से आप ले गए। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपका अपोनेंट ढील से लड़ाने वाला है या ढील से ही लड़ाता है, मतलब फंसा के लड़ाना चाहता है तो ही लड़ाइए, वरना आप उसके ऊपर ढील मत लगाइए, मतलब चक्कर मत दीजिए। अगर वो अच्छा प्लेयर होगा तो चक्कर पे ही आपकी पतंग बाहर को और इस तरीके से खींच करके यूँ खींच करके काट देगा। तो आप समझ पाए, जैसे आप ये ऊपर से उसके पतंग पे चक्कर दे रहे और उसने तेज़ी से बाहर खींचा तो आपकी पतंग आसानी से कट जाएगी। और आप उससे लड़ाइए जो हमेशा चक्कर से लड़ाता हो या चक्कर से फंसा के लड़ाना चाहता हो। तो आपको क्या करना है, आप ऊपर से जाइए और उसके हाथ की तरफ ये वाला, मतलब उसकी पतंग ये है, उसकी पतंग इधर को अगर चक्कर लेती है, मतलब अपोनेंट की पतंग चाहे अंदर को चक्कर ले या बाहर को, आपको उसकी पतंग को नहीं ध्यान देना। आपकी पतंग अगर ये वाला चक्कर लेती है, मतलब जैसे ये आपकी ब्लैक वाली पतंग है, उस आपकी पतंग अगर अपोनेंट की पतंग की तरफ चक्कर लेती है तो आपकी पतंग 100% कट जाएगी, आप चाहे जितना अच्छा ढील दें। और अगर आपकी पतंग ये ब्लैक वाली अंदर की ओर, मतलब बंदे के हाथ की ओर का चक्कर लेती है, इस तरीके का चक्कर देखिए, आप अपनी पतंग पे कंसंट्रेट करिए, ये वाली इस तरह का चक्कर लेती है और आप अच्छे से चक्कर और ढील देते जाइए, आपके अपोनेंट की पतंग आसानी से कट जाएगी दोस्तों। तो यही होता है ट्रिक। और इस वाले चक्कर को हम लोग बोलते हैं कि पतंग अंदर का चक्कर ले रही है। तो यही चक्कर आपको देने हैं। अगर आपकी पतंग देखिए कि मतलब जैसे पतंग उड़ाई, कई लोगों की पतंग थोड़ी बहुत ख़राब होती है कि वो केवल एक ही तरफ चक्कर लेती है, और आपकी पतंग अगर अंदर के चक्कर नहीं केवल बाहर के चक्कर ले रही, तो आप भाई कभी भी ढील से मत लड़ाइए, आप फिर खींच के या इधर अपनी पतंग उतार करके सही करके लड़ाइए। अब रही बात नीचे की, तो भाई ये भी यही पेज नीचे भी होता है। आप जैसे इस तरीके से नीचे से भर के गए, ठीक, आपके पतंग अपोनेंट मतलब ढील आपके ऊपर दे रहा है, तो अगर आप देखिए उसकी पतंग आपके हाथ की तरफ चक्कर ले रही है इस तरीके से बाहर के मतलब चक्कर ले रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बाहर की ओर खींच करके उसकी पतंग आसानी से काट सकते हैं। मैं ये आपके अपोनेंट के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके अपोनेंट की पतंग बाहर की ओर की मतलब आपके हाथ की ओर के चक्कर ले रही है, आपके अपोनेंट की इस पे देखिए कि ये इस तरीके के चक्कर ले रही है, तो आप अपनी पतंग थोड़ा सा उसको देखिए कि मतलब पतंग चक्कर ही ले रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब कि वो ढील नहीं दे रहा बट उसकी पतंग चक्कर ले रही, तो आप उसको तेज़ी से बाहर की ओर खींच के काट सकते हैं। बट आप देखिए कि अगर उसकी पतंग ढील चक्कर लेने के साथ साथ आगे भी बढ़ती जा रही है, तो आप भी अपनी पतंग ढील पे लगाइए और आपकी पतंग के चक्कर इस बार
उस आपके हाथ की तरफ को, मतलब अपोनेंट के हाथ की तरफ हो, इस तरीके से देखिए आप इस वाली ब्लैक वाली कंसंट्रेट कीजिए, मतलब इस तरीके से चक्कर होने चाहिए पतंग के, इस तरीके से, मतलब आपके हाथ की ओर भरे फिर पतंग की ओर घूमें, ठीक, तभी आप काट पाएंगे। अगर इसकी पतंग इस तरीके से आपकी पतंग चक्कर ले रही है, उसके हाथ की तरफ इस तरीके से चक्कर ले गई, मतलब ऊपर आई फिर हाथ की तरफ गई और फिर पतंग की तरफ आई, तो आपकी पतंग कट जाएगी। आपको ये चक्कर नहीं देने, आपको ये चक्कर देने, उस पहले हाथ की ओर भरे फिर अब पतंग की ओर जाए, तो अब तब आप काट पाएंगे। तो ये वाले चक्कर होते हैं, अंदर से नीचे के होते हैं ये चक्कर अंदर के, और ऊपर से ये चक्कर होते हैं अंदर के। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो इन दोनों का जो मैंने बताया। तो यार वीडियो ज़्यादा खास नहीं है, बट मतलब ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैंने बताया आप लोगों को। और यार एक बात और, मेरे पास 2-3 मतलब क्वेश्चन थे जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो मुझे अपना समझ के क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके क्वेश्चन को क्लियर करें। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन था कि मतलब कि पतंग पे जो मंझा होता है उसमें जो एक रील होती है वो क्या होती है। तो भाई मैं बता दूं, मंझे में एक रील जो होती है वो भाई 900 मीटर की होती है। और एक रील आप लोगों ने कभी भी मंझा ख़रीदा होगा इस तरीके, जैसे ये चरखी है, मैं दिखाता हूँ। तो आप लोग ख़रीदने जाते हैं तो चरखी के बीच में से कुछ पेपर्स निकलते हैं, दिखाता हूँ किस तरीके के, इस तरीके के पेपर देखिए निकला करते हैं। तो ये पेपर जब निकलते हैं, और मैं दिखाता हूँ इधर साइड आपको दिख रहा हो, यहाँ पर इस जगह पर पेपर अंदर दबा हुआ है ये, ठीक। तो ये पेपर जब निकलता है तो वहाँ पर एक गार्ड लगी होती है और साथ में थोड़ी सद्दी वाइट होती है। तो वहाँ से ले करके जो दूसरा पेपर आता है वहाँ तक का मंझा एक रील कहलाता है। मतलब कहने का कि जब एक पेपर आता है तो वहाँ गांठ होती है, एक गांठ से दूसरी गांठ तक, जहाँ पर मंझा थोड़ा सफ़ेद होगा, वाइट मतलब सद्दी होगी, और पेपर दूसरा निकलेगा। एक पेपर से लेकर दूसरे पेपर तक का मंझा एक रील होता है, और वो 900 मीटर होता है। और भाई दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब सद्दी का यूज़ क्यों करते हैं। तो भाई सद्दी का यूज़ बस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि सद्दी होती है वो प्लेन होती है, मतलब केवल कॉटन की होती है, और उससे कोई भी मतलब हार्म नहीं होता हम लोगों के, ना हाथ कट और ना ही अपोनेंट के, मतलब कोई भी, जैसे छत पे बच्चे खेला करते हैं, हम लोगों को पतंग कटने के बाद धागा नीचे गिरता है तो कई लोगों के पैर या हाथ वगैरह में फंस जाता है, तो सद्दी से कभी भी कटता नहीं है यार। और दूसरी बात, जो सद्दी होती है, जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो काफ़ी बार यार पक्षी जो होते हैं उड़ते हुए, कौवा या फिर कई दूसरे बर्ड्स निकलते हैं, तो वो भी यार धागे में फंस जाते हैं। तो अगर आप सद्दी से उड़ाते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है। अगर मंझा है तो यार उन्हें भी मतलब उनके पंख वगैरह कट सकते हैं। तो यार जो तीसरा क्वेश्चन था तो वो ये था कि मतलब जो पीपा काइट होती है उस पर कन्ने कैसे बांधें। तो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोग मतलब मुझे कुछ समझते हैं तो कमेंट करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट आप लोग रुकिए। तो यार फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक पीपा काइट जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है, मैं उठा करके दिखाता हूँ। ये यार लगभग पौने साइज़ की पतंग है जो कि मैंने खुद बनाई है, और यार ये काफ़ी अच्छी उड़ती है। तो मैं इसके दिखाता हूँ कन्ने। यार इसके भी कन्ने आम पतंगों के ही तरह बांधे जाते हैं। देखिए इस तरफ मैं दिखाता हूँ, ये जो एक जोड़ होता है यहाँ, एक ये देखिए धागा बंधा हुआ है ऊपर साइड, और दूसरा ये देखिए जो जोड़ होता है यहाँ पे बांधे जाते हैं। तो यार ये काफ़ी बड़ी चीज़ वजन, मैंने धागा इधर टेप लगा के थोड़ा सा ऊपर बांधा था ताकि पतंग ज़्यादा वजन ना ले। और ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कन्ने उठा करके, ये देखिए किस तरीके से बने हैं भाई, आपने देख के समझ लिया होगा। तो भाई उसी तरीके से बांधते हैं जैसे नॉर्मल पतंग उड़ा। लेकिन अगर आप ये पतंग उड़ा रहे हैं और नहीं उड़ रही, उड़ते नीचे गिर जा रही, तो आप ये मत सोचिए कि हमारी पतंग ख़राब है, और ये भी मत सोचिए कि हम उड़ा नहीं सकते इस पतंग को या ये उड़ती नहीं है। भाई ये बहुत अच्छी उड़ती है। और मैं दिखा दूँ, अगर ये ना पतंग उड़े आपसे, तो जैसे हम लोग नॉर्मल पतंग में इस तरीके की पतंगों में काफ मोड़ते हैं, ये स्ट्रेट वाला तिल्ला इस तरीके से मोड़ते हैं, वही सही इसमें भी होती है एक तिल्ला, ये जो है ये वाला स्ट्रेट वाला, मतलब ये जो यहाँ से ये आया हुआ, इसको मोड़ना पड़ता है इस तरीके से, इस तरीके से हल्का सा कर्व करना पड़ता है। आप लोग समझ पा रहे हो। देखिए मैं वैसे नहीं होता है, मोड़ने से नहीं होता है, इसमें ये धागा चढ़ाना पड़ता है। ये देखिए इस वाले कॉर्नर पे मैंने धागा बांधा हुआ, और इस धागे को खींच करके इस वाले कॉर्नर पे बांध देंगे इस तरीके से। दिखाता हूँ मैं करके, ये इस तरीके से, तो ये मुड़ जाएगी देखिए इस तरीके से, फिर ये उड़ने लगेगी। और इसे उड़ाने के लिए भाई थोड़ी तेज़ हवा चाहिए रहती है, तो मतलब थोड़ा सा तेज़ हवा में उड़ा करके ट्राई करिए, फिर मुझसे पूछिए अगर ना उड़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो यार। और अगर आप वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्वेश्चन पूछते रहें यार, मुझे क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।